बीजेपी ने नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अभी जंगपुरा में मकान तोड़ दिए गए। बांग्लादेशियों का ठेका हमने थोड़ी ना लेके रखा है कि यहाँ जंगपुरा में बांग्लादेशी नहीं रह रहे। किसने मद्रास है, आपको पता है दिन आता है, अमित शाह उसको देखते हैं, अगर जो है बांग्लादेशी बसे हुए थे तो आज पता चला उनको। अच्छा ऐसी बात है तो फिर यहाँ मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? फिर सीधे सेंट्रल पूर्ण राज्य तो है नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो कांग्रेस हटाने से पहले बवाना में जगह दिया था, 6 महीना का टाइम दिया था। मोदी का तरह नहीं था बजोर ले जाके कल कल चला दिया। उनको टाइम गरीबों को दो, बच्चों के घर से सामान हर 25 ये इस लायक नहीं है। 4 बच्चे पैदा करके इन्होंने घर में बिठा के रखे होंगे और सही है, इनको सरकार से सब कुछ फ्री है। इनको क्यों नहीं ये सरकार बच्चा पैदा करे तुम्हारी भरोसे नहीं ना, तो फिर क्यों मांग रहे हो 2,500? तो क्यों 2,500 मांग रहे हो? ये सरकार का कोई मतलब नहीं है कहने के। ये बताओ सरकार का कोई मतलब नहीं है। ये बताओ कि बच्चे नहीं होगा तो देश कहाँ से जाएगा? डाल देते 2,500 मैं दूंगी। सवाल है। वोट न मांगो ना गरीबों से, हाँ जनता तो वोट न मांगो, तब आधार कार्ड खोट तो कौन मांगता है? तुम मत देना। बिहार में मांग रहे हैं, बिहार में मांग रहे हैं, बिहार में। और जैसे तुम्हारे लक्षण है ना, तुमने वोट दिया भी नहीं होगा। अरे नहीं देंगे, अरे नहीं देंगे। ये झूठा सरकार का हटा देंगे। अब की 2024 में फर्क पड़ा कि ना? तुम्हें दम है तो तुम हटा के दिखाना। अगले 20 साल बीजेपी अरे 405 झुग्गी झोपड़ी अतिक्रमण अनधिकृत निर्माण गिर रहा है, तोड़ रहे हैं, ये चलो सही है, मगर ये देखो ना उस टाइम जिस टाइम ये बन रहा था उस टाइम वहाँ पर ऑफिसर कौन नियुक्त था, पुलिस कौन थी, सिपाही कौन था और एमसीडी के अफसर कौन थे? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने बनने दिया रिश्वत लेकर के, उनके ऊपर कार्रवाई हो जो उस टाइम पे ड्यूटी पे थे। ऐसा कानून बने हिंदुस्तान के अंदर, जो भी करप्शन के अंतर्गत करता है उनको सस्पेंड कर नहीं करे। सरकार की गलतियां थी बनवाने में भी और कहीं ना कहीं वो मान नहीं रही है। सरकार की गलती है? किसने कौन कहता है सरकार की गलती नहीं है? जब यहाँ पर साप सिंह वर्मा दिल्ली में मुख्यमंत्री थे और क्या नाम है मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, सदर बाजार अनधिकृत तरीके से बना, कौन कहता है नहीं बना? मैं उस बात का गवाह हूँ, मैं चांदनी चौक का पैदाइशी हूँ। चांदनी चौक के अंदर अनधिकृत निर्माण हुए, कब्जे हुए, किसके कारण हुए हैं? वहाँ पर सारे में अनधिकृत। एक कबीर पंथ की जगह है चांदनी चौक के अंदर, हवेली हैदरकुली के अंदर, और अरबों रुपए की जगह है, वहाँ अनधिकृत तरीके से कब्जे हो गए, निर्माण हो गए और रजिस्ट्रियाँ बन गई। किसने करी? अब बीजेपी का ही नारा था कि हम वहाँ मकान देंगे जहाँ आपकी झुग्गी है। अब हार जाएगी, फिर क्या हो गया? अब हार जाएगी। अब जीती है तो हार भी जाएगी। तो उन्होंने वादा किया, फिर जो वादा तोड़ दिया उस पर क्या कहेंगे? पब्लिक के खिलाफ अच्छे कोई भी हो, पब्लिक के खिलाफ कोई भी चले, अच्छे उसकी राजनीति उखड़ जाती है, समझा नहीं? चाहे वो कोई भी हो। ऐसी भैया झूठी सरकार बिना गारंटी का नहीं चाहिए, गलत है। ये क्या बोला था कि 25 रुपया महिलाओं के दूंगा? हाँ बस इनको चाहिए सिर्फ। नहीं 2 मिनट, पूरा बात सुन लो। अरे दिवाली में सिलेंडर, अरे पूरा बात सुन लो पहले। ये बोला था दिवाली में और होली में सिलेंडर दूंगा, वो फेल हो गया। बोला था 10,000 महिलाओं के रेखा गुप्ता की जीत जाऊंगा तो महिलाओं को नौकरी दूंगा। दिल्ली में कौन महिलाओं को नौकरी दे दिया? दिल्ली में इतना जल भराव पानी है। हाँ ये बताओ कि गटर वादा तो भाजपा ने किया था ना। आप बताइए। नहीं पहले आप 2 मिनट रुकिए। पहले आप बताइए आपके कितने बच्चे हैं? पहले आप ये बताइए कितने बच्चे हैं? पहले प्रधानमंत्री माना कर, मैं कह रही हूँ। हाँ तो मैं तो आपसे जो वादा किया था मैं उसी पे आ रही हूँ। बेसिक क्वेश्चन, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे तो प्रधानमंत्री के नहीं है। ये वो जवाब ही नहीं देंगे ना। भाजपा ने जो वादा किया था वो नारों पे क्या कहेंगे? 100 दिन पूरे हो गए। बिल्कुल बोलूंगी उस चीज पे। जो नारा आप 2,500 वाली बात कर रहे हो ना, तो 2,500 ऐसे तो है नहीं कि दिल्ली में बांग्लादेश भी बैठे हैं तो उनकी भी औरतों को बुला के 2,500 तो देने ही नहीं लगेंगे। किसी भी चीज के यहाँ की वहाँ उनको तो दे दें। किसी चीज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ आधे ज्यादा तो आधार कार्ड फर्जी बांग्लादेशी बनवा के बैठे हुए हैं। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा? जब पहले वेरीफाई किया जाएगा तभी दिया जाएगा ना, कि सड़क चलते बोल दिया जाए आओ 2,500 बट रहे हैं। गवर्नमेंट के पास हर एक का बायोडाटा है, कौन बुजुर्गवार गए, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वो हैं, तो ये वेरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है? जब गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ 1 सेकंड में निकाल सकती है। ये सिर्फ पब्लिक। अंकल आप कहना चाहते हो? नहीं आप कहना चाहते हो जिसके 8 बच्चे हैं उसका भी डेटा तो सरकार हमने होता है। मैडम डेटा तो सरकार के पास होता नहीं बिल्कुल डेटा होता जी। नहीं 100
दिन हो गए। नहीं, गवर्नमेंट ने लिमिट रखी। सुनिए, झारखंड में भी यही योजना कही थी हेमंत सोरेन ने और उसने लागू कर दिया, लेकिन बीजेपी ने नहीं। करो तो केजरीवाल ने 5 साल की योजना बोली थी चलाएंगे, पंजाब में आज तक नहीं मिला। 3 साल हो गए पंजाब में सरकार बने को, आज तक नहीं मिला। इसी को बदलने के लिए भाजपा आई है तो ना। यहाँ तो भी 100 दिन हुए हैं, अभी तो 100 दिन हुए हैं, सब्र तो करो। वहाँ 3 साल में नहीं जाके कुछ अभी और सब्र करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और ये जो जहाँ झुग्गी है वही मकान जो तोड़ा जा रहा है, जब बीजेपी ने नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन अभी जंगपुरा में मकान तोड़ दिए गए। बांग्लादेशियों का ठेका हमने थोड़ी ना लेके रखा है कि यहाँ जंगपुरा में बांग्लादेशी नहीं रह रहे, किसने मद्रास के। है? आपको पता है कि बांग्लादेशी हैं, आपको पता है पाकिस्तानी। अभी गवर्नमेंट ने जब बोला था कि सारे पाकिस्तानी यहाँ से भारत छोड़े, तो 10 लाख औरतें ऐसी निकली हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से शादी करके दिल्ली जो है, दिल्ली गृह मंत्रालय के अधीन आता है, अमित शाह उसको देखते हैं। अगर जो है बांग्लादेशी बसे हुए थे तो आज पता चला उनको। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर यहाँ मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? फिर सीधे सेंट्रल पूर्ण राज्य तो है नहीं, पूर्ण स्टेट तो है नहीं। तो मैं कह रही हूँ पूरा स्टेट। और सुरक्षा जो है वो गृह मंत्रालय के पास है, अमित शाह के पास ठीक है, सुरक्षा है। और आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेशियां बसे हुए हैं। अच्छा, नहीं नहीं, कांग्रेस का नहीं, आपका ही सांसद था जो यहाँ पे पूरा बांग्लादेशी बिठा के बैठा था, रोहिंग्यास को उसने बसा रखा था। 11 सालों से देश में मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में भी जो है दिल्ली पुलिस है, सेंट्रल नहीं, पिछले 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, उनसे नहीं आज तक किसी ने सवाल करा कि बसाए। सरकार का 10 साल में तो मोदी जी ने तो आगे रोहिंग्या नहीं बसा दिया। उसी को दूर करने के लिए बीजेपी आई ना। उन्होंने कहा ना कि हम वो सारी व्यवस्था जो है अव्यवस्था दूर करेंगे। साफ करने में टाइम लगता है ना। आपके कितना टाइम? आप 1 महीना अपना घर बंद करके चले जाते हो, 1 दिन में सारी सफाई हो जाती है आपके घर में आने के बाद में? नहीं होती है ना। तो 50 साल की सफाई करने के लिए बराबरी सारे टाइम दोगे कि 11 साल तो हो गए लगभग। अच्छा, आप नहीं तो 11 साल में यानी आप कहना चाहते हो उन्होंने कुछ नहीं करा है? ये तो आप बताओगे ना। नहीं, आपके अकॉर्डिंग अभी तो आप बोल रहे हो कि बांग्लादेशी बसे हुए हैं, तो 11 साल में भी नहीं निकाल पाए। नहीं तो बांग्लादेशी निकाले जा रहे हैं ना, गुजरात में निकाले जा रहे हैं। लेकिन जंगपुरा में कोई मद्रास वहाँ नहीं मिला है। वहाँ जो डेटा है वहाँ मद्रासी कैंप है, मद्रास के लोग रहते हैं, उनका मकान तोड़ दिया गया है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मद्रास में एक चीज बताइए, आप मद्रास में आप बता रहे हैं वो मद्रासी हैं, ठीक है, मीडिया बता रहा है वो मद्रासी है। गवर्नमेंट ऐसे ही तो नहीं, अगर आप इलीगल किसी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लोगे तो गवर्नमेंट तो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेगी ना। ऐसे तो अभी योगी ने भी लखनऊ गवर्नमेंट में चुनाव के समय तो यही कहा था कि जहाँ झुकी वही मकान। ऐसे अब ये थोड़ी ना होता है। नारा था। नहीं, ठीक है, जहाँ झुकी सुना होगा ना कि नहीं सुना है? लेकिन जो लीगल जमीन होगी, इलीगल जमीन पे थोड़ी ना झुग्गी डाल दोगे वो मकान बना देंगे। अब कल को यहाँ चांदनी चौक में मकान, यहाँ झुग्गियां बना दे बोले मकान दो, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये क्या बात आप कर रहे हो? देखिए, जो झुग्गी थी ऑलरेडी, उन झुग्गियों की बात हो रही थी। जहाँ झुग्गियों, सुनिए आप, एक मिनट आप सुन लीजिए पहले। हम ये कह रहे हैं, बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि जहाँ जहाँ झुग्गी है उन झुग्गियों में मकान। गलत ले रहे हैं आप उस स्टेटमेंट को। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हो ही नहीं सकता ना। अब ऐसे तो ओवर, भाजपा ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं तो वही का नारा है भाई। तो यही तो बात है ना। तो फिर लीगल जमीन पे झुग्गियों पे जब मकान दिए जाएंगे ना, आप इलीगल ओवर ब्रिज के नीचे कब्जा करके बैठ जाओ, बोलो यहाँ मकान बना दो, ऐसे थोड़ी ना होगा। ओवरफ्लाई के नीचे की बात थोड़ी कर रहे हैं। जो दिल्ली में बहुत सारी झुग्गियां हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो कांग्रेस हटाने से पहले बवाना में जगह दिया था, 6 महीना का टाइम दिया था। मोदी का तरह नहीं था बजोर ले जाके कल आज का है कल चला दिया। उनको टाइम गरीबों को दो, बच्चों की घर से सामान हटा, 2500 नहीं हटा। इनको प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व नहीं। 100 दिन हो गए। इनको तो वैसे भी सब्सिडी में चाहिए। रेखा गुप्ता के आई एम अ टैक्स पेयर, ठीक गुप्ता जी ने खुद- है, आई एम अ टैक्स पेयर, टैक्स में देती हूँ, राशन इनको फ्री में मिलती है, फिर भी इनको सुकून नहीं है। फिर नहीं इनको बांट रही है 5 किलो राशन, है ना। सरकार तो खुद ही बांट रही है राशन। नहीं, सरकार बांट रही है, लेकिन वो टैक्स का पैसा तो मेरे ही जा रहा है, तब भी इनको सबर नहीं है। इनको तो कुछ नहीं देना चाहिए एक्चुअल में। ये इस लायक नहीं है। 4-4 बच्चे पैदा करके इन्होंने घर में बिठा के रखे होंगे और सही है, इनको सरकार से सब कुछ फ्री है। क्यों इनको क्यों नहीं? ये सरकार बच्चा पैदा करे तुम्हारी भरोसे नहीं ना, तो फिर क्यों मांग रहे हो 2,500? तो क्यों 2,500 मांग रहे हो? ये सरकार का कोई मतलब नहीं है कहने के। ये बताओ सरकार का कोई मतलब नहीं है। ये बताओ कि बच्चे न होगा तो देश कहाँ से जाएगा? डाल देने को 2,500 मैं दूंगी। सवाल है ये तुम्हारी गलत सवाल है। सरकार नहीं चाहिए 2,500, मेरे को नहीं चाहिए 2,500। पलट जाओ, बच्चा सबका होता है। ये प्रधानमंत्री ना, ये लोग क्या करते हैं? नहीं, 4 बच्चों का राशन कार्ड में नाम लिखा होता है, फिर खुद का नाम, बीवी का नाम, फिर 2,500 भी सरकार। हम तो देखिए, हम तो जो सरकार ने कहा हम उस पर सवाल धरती कर पे रहे हैं। बोझ बनने को सरकार ने जो वादा किया वो नहीं पूरा कर रही। का वोट क्यों मांगने जा रहे हो? वोट न तो मांगो ना गरीबों से। हाँ, जनता तो वोट न तो मांगो, तब आधार कार्ड खोटा। तो कौन औरत कौन मांगता है? तुम मत दो, तुम मत देना। और तुम बिहार में नहीं, मांग नहीं, रहे हैं, नहीं। बिहार में मांग रहे हैं, बिहार में। और जैसे तुम्हारे लक्षण है ना, तुमने वोट दिया भी नहीं होगा। अरे नहीं देंगे, अरे नहीं देंगे। ये झूठा सरकार का हटा देंगे। अब की 2024 में फर्क पड़ा कि ना? तुम्हें दम है तो तुम हटा के दिखाना। अगले 20 साल बीजेपी अरे सरकार 405 बोले तुम्हें। सरकार जो वादा करेगी वो पूरा करेगी।
पहले तो माइक में देख के बोल, बताओ 400 पार बोला थे, 400 पार नहीं आया। बताओ कि घमंड किसी के रावण के नहीं रहता है, घमंड टप कर टूट जाता है। ये कांग्रेस का घमंड टूट गया। टूट गया, माता गई, राजमाता गई, पप्पू भी गया, इसलिए टूट गया। दिन हुए, एक मिनट केजरीवाल को भी बहुत घमंड हो गया, वो भी गया। ये लाल किला सामने का है, बाकी अंग्रेजों बना के गया है। अरे अंग्रेजों इलाज नहीं करेंगे, ये झूठा आवाज पर ईमानदारी नहीं रहेगा, ईमानदारी से काम करे। अरे सरकार कोई वादा करेगी तो पूरा करेगी। एक मिनट भाई, ये लाल किला, एक मिनट बहन जी, लाल किला अंग्रेजों ने बनवाया था, मुगल आके ना इतना मारना चालू करेंगे। अरे अंग्रेजों से राज करा था, अरे अंग्रेजों से राज करा था। हफ्ते कह रहा था कि मुगल बना के गए थे, आज कह रहे अंग्रेज बना के गए। आँख न मारिए, आँख मार के नहीं, पिछले हफ्ते कह रहे थे हम आग नहीं मारते, इतना जानता सुन रहा है, आग ये मारता मोदी की ईमानदारी न रहेगा। ये मोदी झूठा सवाल उठाता है, ये मोदी कब के हटना चाहिए। इसलिए मारे गए। अगर हिंदू एक हो जाए ना, लेकिन हिंदू को तो 2500 चाहिए, किसी को फ्री राशन चाहिए। बीजेपी ने खुद बोला था ना कि 2500। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, भाजपा ने कोई वादा किया, कोई नारा दिया, हम सुनिए, माने कि नहीं माने? सुनिए, केजरीवाल गुजरात गया था, लोगों ने वहाँ भी उसने बोला मुझे बिजली फ्री चाहिए। वहाँ के लोगों ने क्या बोला, हमें नहीं चाहिए बिजली फ्री, क्योंकि वो मोदी ही चाहते हैं। यहाँ के लोग तो फ्री में, वो इधर पटक चलिए, के हम दिल्ली की बात कर लें। हाँ, दिल्ली की बात। दिल्ली में भाजपा ने क्या क्या कहा था? दिल्ली में भाजपा ने 2500 की बात करी, आपकी सुई उसी 2500 पे अड़ गई। नहीं, और जहाँ झुकी वहीं मकान और सिलेंडर, बहुत सारी चीजें। 100 दिन पूरे हो गए। दिल्ली की सरकार जिस दिन बनी थी, अगले दिन रेखा गुप्ता ने जाके यमुना पे आरती करी थी। कितने सालों से यमुना में आरती नहीं हुई थी, वो बताइए। तो यमुना आरती का वादा थोड़े किया था, वादा किया था जहाँ झुकी वहाँ मकान। उन्होंने यमुना सफाई सिलेंडर का किया है। नहीं, वादा तो उन्होंने यमुना सफाई का भी किया, हो तो रही है यमुना की सफाई, वादा तो उन्होंने उस चीज का भी करा था। यमुना साफ हो गई। बिल्कुल हो रही है। क्या एक दिन, मतलब आप चाहते हो इतना बड़ा ट्रैक है, एक दिन में हो जाएगी? और ये अभी जो जंगपुरा में कार्रवाई हुई और दिल्ली में कई जगह कार्रवाई हो रही, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, आप उस पे क्यों नहीं? मैं साफ बोलूंगी, इलीगल जमीन कहीं भी कब्जा करोगे, सरकार अपनी जमीन वापस लेगी ही लेगी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो।